कितना अच्छा लग रहा है। हवा ठंडी चल रही है और सूरज भी है। हमको तो वैसे ही ठंड नहीं लगती। आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने वाले भावी मुख्यमंत्री कह दूं ना, माननीय अखिलेश जी, और आपके प्रत्याशी संजय लाठर जी, अरे आप दो, संजय लाठर जी, योगेश ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। और इसने एक बात नहीं बताई, जब इसको मुजफ्फरनगर बुलाया तो इसे अच्छा मुजफ्फरनगर का गुड़ भी हमने खिलाया था और आगे भी खिलाएंगे। और ये दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और वैसे समझाने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मेरे हर फैसले को निभाया है और हमेशा हर मोड़ पर आपने मजबूती दी है। चौधरी अजीत सिंह जी को दिया करते थे आप, और चौधरी चरण सिंह जी के समय से, चूंकि वो किसानों की बात थी, आपने इस क्षेत्र ने हमेशा ताकत दी और आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं आपको ये कहने आया हूं कि अगर कोई छोटे मतभेद आपस के हों, अब वक्त उनको भुलाने का है। कुर्बानी देनी पड़ती है, जीवन में फैसले लेने पड़ते हैं। और जब आपने मुझे अपने पार्टी का अध्यक्ष बनवाया, चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद, जब पगड़ी मुझे बांधी है, और आप जानते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है उन्हें फिक्र होती है। मैं पहले आजाद था, मैं गलतियां भी कर सकता था, और चौधरी अजीत सिंह जी और आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। लेकिन आज मुझे फैसले लेने हैं, और वो फैसले लें कि जो लंबे समय आगे चलते हुए इस पथ पर जिसका लाभ कमेरा वर्ग को, किसान को मिले, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी को मिल पाए। चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा से वही लोग, कुछ कुंठित लोग थे जो चाहते थे उन्हें सीमित किया जाए, उनकी ताकत, उनकी पहचान को काटा जाए। उसी प्रकार से आज जब इतना देशव्यापी किसान आंदोलन हुआ और सबको एहसास हुआ कि भाई इकट्ठे हो जाओ, हमारी एकजुटता हमारी ताकत और पहचान है। कोई भी सरकार आ जाए, हम जात पात से ऊपर उठ जाएंगे तो सरकार हमारे आगे झुकेगी। उस ताकत को कमजोर करने के लिए आपके जो विरोधी लोग हैं, अब वो जात पात पे आ गए। तो बड़ी ही होशियारी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी, चौधरी चरण सिंह जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। चौधरी साहब की उस विचारधारा को नई आगाज देना चाहते हो, नए पर देना चाहते हो, उसी समीकरण को खड़ा करने के लिए मैंने और अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया है, किया है। और इसीलिए आज जो योगेश पीछे हट रहा है और संजय जी आगे बढ़ रहे हैं, ये उसी फैसले के अनुरूप है। अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, एक बार इस क्षेत्र से आप जीते थे, एक बार। कब जीते थे? जब आपने मुझे जिताया था, याद है? जितनी वोट उस बार दी थी, मैं उम्मीद करता हूं मेरा इतना अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं विश्वास कर लूं बात पे। ये चुनावी सभा ही नहीं, पंचायत है, पंचायत में हाथ खड़े कर दिए दोनों। तो उससे ज्यादा मतों से आप संजय लाठर जी को जिताकर, और मैं मानूंगा कि हाँ, लखनऊ में आपने मुझे और अखिलेश जी को पहुंचाने के लिए बड़ा आशीर्वाद दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आज जितनी आपकी समस्याएं हैं, ईमानदारी से उनका समाधान ढूंढने के लिए हम मिलकर फैसले लेंगे। अखिलेश जी ने
जब पहले भी इनकी सरकार रही, जबकि मथुरा से उनकी सीटें नहीं थी, यहां बहुत काम कराए। मैं अभी गोवर्धन से होके आ रहा हूं, सौंख में सभा करके आ रहा हूं, और जाजम पट्टी से सौंख की जो सड़क थी, फोडर लोरिया पट्टी, आपको बता नहीं सकता, कीचड़ ही कीचड़ था, आने जाने का रास्ता नहीं था। आपने भी देखी हुई है वो रास्ते। मैंने एक बार इनसे बात की और उन्होंने वह सड़क जो है सारी पक्की बना दी, और आज उस सड़क की मरम्मत भी नहीं हो पा रही। क्या 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 दिया आपको इस सरकार ने? आपके हाथ में एक टॉर्च दी, एक हाथ में लठ पकड़ाया, कहा कि खेत में तार लगाओ, पहरेदारी करो, रात रात जागते रहो। और समय समय पे बाबा जी अपने दूत भी भेजते हैं कि जाओ इनकी फसल नष्ट करके आओ। इनके दूत भी भगाओ और इन्हें भी भगाओ, और कोई रास्ता बचा नहीं। लाया की इतनी अच्छी फसल आपने की है, धान की, गेहूं की, आलू की। ये जो दुआब का क्षेत्र है, यहाँ जमीन भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और भाईचारा पसंद करते हैं। लेकिन हिसाब लगाओ, ये जो सरकार डबल इंजन की आई है, इससे पहले जो मंडी में आपको भाव मिलता था, आज वो भाव किसी फसल का मिल नहीं रहा, लौटा नहीं है। केंद्र की सरकार पाम ऑयल को बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ की नई योजना लाई कि पाम ऑयल की खेती होगी। लेकिन पाम ऑयल की खेती को अगर सरकार बढ़ाएगी और वही मिलावटी तेल, हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा, और आपको लाया कि आपकी फसल का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता। तो तरह तरह के इस तरह के व्यवहारिक जो फैसले होने चाहिए, आप हमें ताकत देंगे, हम लेंगे। और ये जो नौजवान है यहाँ, इनसे पूछो फौज की भर्ती पिछली कब निकली थी? कौन सी भर्ती जो है बुलाई गई और पूरी कर दी हो योगी बाबा ने? समय पे भर्ती कराएंगे। जो ये कोविड के कारण आपके साल मारे जा रहे हैं, आपकी जो संभावना वो खत्म हो रहे हैं, कमजोर हो रही है संभावनाएं, दोबारा सही राह पे नौजवानों को लाने के लिए जब अखिलेश जी को आप ताकत देंगे, तो मिलकर लखनऊ से हम ऐसे फैसले लेंगे कि हम इस क्षेत्र को और आपके परिवार को और नौजवानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और ये असंभव चीज नहीं है, बात इच्छा शक्ति की है, बात सोच की है, विजन की है। अब बाबा जी के तो समझ में आती नहीं बात। आप उनके बयान देखो, आज वो सड़कों पे, व्यापार पे, उद्योग पे, किसानी पे, सुशासन पे, रामराज पे कुछ बोल नहीं रहे। शुरुआत करते जिन्ना से, फिर औरंगजेब को 2-4 गाली बकें, और फिर कहे पाकिस्तान को मारना है, और यहां तक कि यहां पश्चिम में आके कह रहे हैं कि ये पश्चिम में ज्यादा गर्मी है। तो गर्मी कितनी है बता दो, कितनी गर्मी है बताओ। बाबा जी नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे आप? ये किसानों की गर्मी कहां निकालोगे? इतना हैंडपंप का बटन दबाओ कि ठंडा जल का एक गिलास भर के पी जाए, खुद ठंडे होके गोरखपुर में पड़ जाए।